कुंभ हमारी संस्कृति में कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। पूर्णता प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है। पूर्णता का अर्थ है समग्र जीवन के साथ एकता। इस पूर्णता की अभिव्यक्ति है पूर्ण कुंभ। अथर्ववेद में एक काल सूक्त है जिसमें काल की महिमा गाई गई है। उसी के अंदर एक मंत्र है जहां शायद पूर्ण कुंभ शब्द का प्रयोग मिलता है। वो मंत्र इस प्रकार से है: पूर्ण कुंभोधिकाल अहितस्त्वं वै पश्यामो जगत ता इमा विश्वा भुवनानि प्रत्यंग बहुधा नुसंतः कालम तमाहु परमे व्योमन। कुंभ पर्व अत्यंत पुण्यदायी होने के कारण प्रयाग में स्नान करने से अनंत पुण्य लाभ होता है। इसलिए यहाँ करोड़ों श्रद्धालु साधु संत इस स्थान पर एकत्रित होते हैं। कुंभ मेले के काल में अनेक देवी देवता, मातृका, यक्ष, गंधर्व तथा किन्नर भी भूमंडल की कक्षा में कार्यरत रहते हैं। साधना करने पर इन सब के आशीर्वाद मिलते हैं तथा अल्पावधि में कार्य सिद्धि होती है। कुंभ मेले में सर्वपंथ तथा संप्रदाय के साधु संत सहस्त्रों की संख्या में एकत्रित होते हैं। इसमें विविध पीठों के शंकराचार्य, 13 अखाड़ों के साधु महामंडलेश्वर, शैव तथा वैष्णव संप्रदाय के अनेक विद्वान, सन्यासी, संत, महात्मा एकत्रित होते हैं। इस कारण इसका स्वरूप अखिल भारत वर्ष के संतों के सम्मेलन के समान भव्य दिव्य होता है। पुराणों में इसका उल्लेख है। नारद पुराण में बताया गया है कि कुंभ अति उत्तम होता है। कुछ विद्वान ईसा पूर्व 3464 में यह मेला प्रारंभ हुआ होगा ऐसा मानते हैं। अर्थात ये सिंधु संस्कृति से 1 सहस्त्र वर्ष पूर्व की परंपरा है। वर्ष 629 में चीनी यात्री हुआंग त्संग ने भी अपनी पुस्तक भारत यात्रा का वर्णन में कुंभ मेले का वर्णन किया था तथा सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में प्रयाग में हिंदुओं का कुंभ मेला होता है ऐसा उल्लेख मिलता है। धर्म व्यवस्था द्वारा सार्वजनिक मंच हिंदू समाज को उपलब्ध करवाए गए हैं। ये सार्वजनिक मंच 4 है। ये 4 क्षेत्र 4 दिशाओं के प्रतीक है। वर्ष 1942 में भारत के वायसरॉय लॉर्ड लिनलिथगो ने पंडित मदन मोहन मालवीय के साथ प्रयाग का कुंभ मेला विमान से देखा। वे लाखों श्रद्धालुओं का जनसागर देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने उत्सुकतावश पंडित मालवीय से प्रश्न किया कि इस मेले में जनसमूह को एकत्रित करने के लिए आयोजकों को अत्यधिक परिश्रम करना पड़ा होगा और इस पर काफी व्यय हुआ होगा। पंडित मालवीय ने उत्तर दिया कि केवल 2 पैसे। ये सुनकर लॉर्ड लिनलिथगो भौचक्का रह गए। उन्होंने पंडित मालवीय से प्रति प्रश्न किया कि पंडित जी, आप मजाक तो कर नहीं रहे हैं? पंडित मालवीय ने थैली से पंचांग निकाला और उनके हाथ में देते हुए बोले कि इसका मूल्य सिर्फ 2 पैसे है। इसी से जनसामान्य को इस पर्व के पवित्र कालखंड की जानकारी मिलती है। किसी भी व्यक्ति को व्यक्तिगत निमंत्रण नहीं दिया जाता। इसका मुख्य कारण है हिंदुओं की धर्म श्रद्धा। गंगा माता तथा पवित्र त्रिवेणी संगम तीर्थ पर साधु संतों के सहित हिंदू समाज इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठा होता है। कुंभ के मेले में किसने क्या परिधान किया है इसकी ओर किसी का भी ध्यान नहीं जाता। जब कोई नग्न साधु अपने अखाड़े सहित गंगा में कूदता है तो वो दृश्य अत्यंत मनोहर होता है। यहाँ स्त्री पुरुष लिंग भेद का विस्मरण होता है तथा काम वासना का विचार तो दूर ही रहता है। ये विचार मन को स्पर्श नहीं करता। बस सबको यही धुन होती है कि गंगा में स्नान करने को मिले। कुंभ के आयोजन में नवग्रहों में से सूर्य, चंद्र, गुरु और शनि की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसलिए इन्हीं ग्रहों की विशेष स्थिति में कुंभ का आयोजन होता है। कुंभ मेले का इतिहास कम से कम 850 साल पुराना है। माना जाता है कि आदि शंकराचार्य ने इसकी शुरुआत की थी, लेकिन कुछ कथाओं के अनुसार कुंभ की शुरुआत समुद्र मंथन के आदिकाल से ही हो गई थी, जबकि कुछ दस्तावेज बताते हैं कि कुंभ मेला 525 बीसी में शुरू हुआ था। कुंभ मेले का आयोजन प्राचीन काल से ही हो रहा है, लेकिन मेले का प्रथम लिखित प्रमाण बौद्ध तीर्थयात्री वेनसांग के लेख से मिलता है, जिसमें 8वीं शताब्दी में सम्राट हर्षवर्धन के शासन में होने वाले कुंभ का प्रसंगवश वर्णन किया गया है। वैदिक और पुराणिक काल में
कुंभ तथा अर्धकुंभ स्नान में आज जैसी प्रशासनिक व्यवस्था का स्वरूप नहीं था। कुछ विद्वान गुप्त काल में कुंभ के सुव्यवस्थित होने की बात करते हैं, परंतु प्रमाणित तथ्य सम्राट शीलादित्य हर्षवर्धन 617-647 ईस्वी के समय से प्राप्त होते हैं। बाद में श्रीमद् आद्य जगतगुरु शंकराचार्य तथा उनके शिष्य सुरेश्वराचार्य ने दशनामी सन्यासी अखाड़ों के लिए संगम तट पर स्नान की व्यवस्था की। सूर्य एवं गुरु जब दोनों ही सिंह राशि में होते हैं तब कुंभ मेले का आयोजन नासिक में, जो कि महाराष्ट्र में है, यहाँ गोदावरी नदी के तट पर लगता है। 1980, 1992, 2003 के बाद अब अगला महाकुंभ मेला यहाँ 2015 में लगने जा रहा है। गुरु जब कुंभ राशि में प्रवेश करता है तब उज्जैन में कुंभ लगता है। 1980, 1992, 2004 के बाद अगला महाकुंभ मेला यहाँ 2016 में लगेगा। क्या आपको पता है कि हिंदुस्तान का कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा मेला है, सबसे बड़ा ऐसा अवसर है जिसमें सबसे ज्यादा लोग एकत्रित होते हैं। प्रयाग कुंभ, यह कुंभ अन्य कुंभों में से अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह प्रकाश की ओर ले जाता है। यह ऐसा स्थान है कि यहाँ बुद्धिमत्ता का प्रतीक सूर्य उदय होता है। इस स्थान को ब्रह्मांड का उद्गम और पृथ्वी का केंद्र माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि ब्रह्मांड की रचना से पहले ब्रह्मा जी ने यहाँ अश्वमेध यज्ञ किया था। पुराणों में कथा है कि समुद्र मंथन से जब अमृत कलश निकला तो उसके वितरण को लेकर देवताओं और राक्षसों में छीना झपटी हुई। जहां जहां अमृत छिलका गिरा वहां वहां कुंभ लगने लगा। वास्तव में ये समरसता का अद्भुत प्रयोग और समरसता का महाकुंभ है, जिसका उदाहरण शायद ही मिले। कुंभ भारतीय समाज का आधार है, जहां एक तरफ सभी मत, पंथ और संप्रदाय के लोग अपनी रीति रिवाज और समाज उत्थान की दृष्टि से बिना किसी भेदभाव से इकट्ठा होते हैं। कुंभ मेले के पर्व में कल्पवास किया जाता है। कल्पवास का अर्थ होता है कि संगम के तट पर निवास करके वेदाध्ययन और ध्यान करना। प्रयाग इलाहाबाद कुंभ मेले में कल्पवास का अत्यधिक महत्व माना गया है। कल्पवास पौष माह के 11वें दिन से माघ माह के 12वें दिन तक रहता है। कल्पवास वेदकालीन अरण्य संस्कृति की देन है। कल्पवास का विधान हजारों वर्षों से चला आ रहा है। ऋषियों ने गृहस्थों के लिए कल्पवास का विधान रखा। उनके अनुसार इस दौरान गृहस्थों को अल्पकाल के लिए शिक्षा और दीक्षा दी जाती है। देवता और राक्षसों के सहयोग से समुद्र मंथन के पश्चात अमृत कलश की प्राप्ति हुई। अमृत कुंभ के निकलते ही देवताओं ने इशारे से इंद्रपुत्र जयंत को अमृत कलश लेकर आकाश में उड़ने को कहा। इसके बाद दैत्यगुरु शुक्राचार्य के आदेशानुसार दैत्यों ने अमृत को वापस लाने के लिए जयंत का पीछा किया और घोर परिश्रम के बाद उन्होंने बीच रास्ते में ही जयंत को पकड़ा। तत्पश्चात अमृत कलश पर अधिकार जमाने के लिए देव दानवों में 12 दिन तक अविराम युद्ध होता रहा। इस परस्पर मारकाट के दौरान पृथ्वी के 4 स्थानों में प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक कलश के अमृत बूंदे गिरी थी, जिनमें प्रयाग गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर और हरिद्वार गंगा नदी के किनारे है। वही उज्जैन शिप्रा नदी और नासिक गोदावरी नदी के तट पर बसा हुआ है। उस समय चंद्रमा ने घट से प्रस्रवण होने से, सूर्य ने घट को फूटने से, गुरु ने दैत्यों के अपहरण से एवं शनि ने देवेंद्र के भय से घट की रक्षा की थी। कलह शांत करने के लिए भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया तथा यथाधिकार सबको अमृत बांटकर पिला दिया। इस प्रकार देव दानव युद्ध का अंत किया गया। अमृत प्राप्ति के लिए देव दानवों में परस्पर 12 दिन तक निरंतर युद्ध हुआ था। देवताओं के 12 दिन मनुष्यों के 12 वर्ष के तुल्य होते हैं, इसलिए कुंभ भी 12 होते हैं। इनमें से 4 कुंभ पृथ्वी पर होते हैं और शेष 8 कुंभ देवलोक में होते हैं, जिन्हें देवगण ही प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्यों की वहां पहुंच नहीं है। जिस समय में चंद्रादिकों ने कलश की रक्षा की थी, उस समय की वर्तमान राशियों पर रक्षा करने वाले चंद्र, सूर्य आदि ग्रह जब आते हैं, उस समय कुंभ का योग होता है। अर्थात जिस वर्ष जिस राशि पर सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति का संयोग होता है, उसी वर्ष उसी राशि के योग में जहां जहां अमृत बूंद गिरी थी, वहां वहां कुंभ पर्व होता है।
अग्नि पुराण में वशिष्ठ जी कहते हैं, गंगा तीर्थ से निकली मिट्टी धारण करने वाला मानव सूर्य के समान पापों का नाशक होता है। जो मानव गंगा का दर्शन, स्पर्श और जलपान करता है वह अपनी सैकड़ों हजारों पीढ़ियों को पवित्र कर देता है। ऐसी गंगा माता से राजा भागीरथ ने स्वर्ग से धरती पर आने की प्रार्थना की। तब गंगा जी ने कहा, भागीरथ, लोग गंगे हर कहकर मुझ में स्नान करेंगे और अपने पाप मुझ में डाल जाएंगे, फिर उस पाप को मैं कहाँ धोऊंगी। भागीरथ पर ब्रह्म परमात्मा में कुछ देर शांत हो गए और बोले कि हे माँ, लोग गंगे हर कहकर तुझ में स्नान करेंगे और पाप डालेंगे, जिससे तुम दूषित हो जाओगी, किंतु जब आत्मतीर्थ में नहाए हुए ब्रह्मज्ञानी महापुरुष तुम में स्नान करेंगे तो उनके अंग स्पर्श से तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम पवित्र हो जाओगी। इसलिए अब जैसे कुंभों में ब्रह्मज्ञानी महापुरुष गंगा स्नान करने आते हैं तो पतित पावनी गंगा स्वयं को पावन करने का सौभाग्य प्राप्त कर तृप्त होती है। 2015 में अगस्त महीने से कुंभ मेला नासिक में शुरू हो रहा है। नासिक में कुंभ मेला बहुत ही बड़े पैमाने पर लगता है। यहाँ लाखों की संख्या में साधु आते हैं। उसमें कई कपालिक साधु, कई नागा साधु और कई अघोर साधु होते हैं, जिनके बारे में हम जानकारी लेंगे। लेकिन नासिक को पहले जानना जरूरी है। नासिक वो जगह है जहाँ राम, सीता और लक्ष्मण अपने वनवास के दौरान ठहरे थे। गुजरात से लेकर नासिक से थोड़ा आगे तक बड़ा प्रदेश दंडकारण्य के नाम से जाना जाता था। यही नासिक में पंचवटी में सीता जी के लिए पर्णकुटी बांधकर राम और लक्ष्मण उनके साथ रह रहे थे। इसी नासिक में रावण ने सीता जी का अपहरण किया था। पुराणों में कथा है कि जब शिवजी ने ब्रह्मा जी का मस्तक काट दिया, ब्रह्मा जी का गर्भहरण करने के लिए ब्रह्मा जी के 5 मस्तकों में से 5वां मस्तक शिवजी ने काट दिया था, जो अहंकार का प्रतीक था। तो इस घटना से शिवजी को ब्रह्म हत्या का पातक लगा और इस ब्रह्म हत्या के पातक से छुटकारा पाने के लिए शिवजी कोई ना कोई उपाय ढूंढ रहे थे। लेकिन कोई भी संत, कोई भी ऋषि और कोई भी अधिकारी पुरुष उन्हें इस महापाप से बचने का उपाय नहीं बता सकता था। उस वक्त शिवजी के वाहन नंदी ने उन्हें उपाय सुझाया कि नासिक में राम जी के पावन स्पर्शों से पवित्र हुआ गोदावरी का तीर्थ रामकुंड, यहाँ स्नान करने से आपके सारे पाप धुल जाएंगे। तो इस घटना के बाद शिवजी ने रामकुंड में स्नान किया और उनके ब्रह्म हत्या का पातक धुल गया। इसीलिए रामकुंड के पास कपालेश्वर महादेव नाम से शिवजी ने वास्तव किया। वो मंदिर आज भी नासिक में मौजूद है। इस मंदिर की खासियत यह है कि इस मंदिर में नंदी जी को शिव जी का वाहन नहीं समझा जाता, इसलिए मंदिर में नंदी नहीं है, क्योंकि इस जगह पर नंदी ने शिव जी को उपाय सुझाया था। इस हिसाब से नंदी जी उनके गुरु हुए। और ये पूरी दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है कि यहाँ शिव जी की पूर्ण प्रदक्षिणा की जाती है। शिव जी के हर मंदिर में शिव जी की अर्ध प्रदक्षिणा करने का रिवाज है, लेकिन कपालेश्वर महादेव की मंदिर में शिव जी का पूर्ण प्रदक्षिणा से पूजा की जाती है।
नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर में त्र्यंबकेश्वर नाम से शिव जी का पहला ज्योतिर्लिंग है। त्र्यंबक का मतलब है 3 अंबक। यहां त्र्यंबकेश्वर में शिव जी की पिंडी में 3 मुख है। एक मुख शिव जी का, एक विष्णु और एक ब्रह्मा जी का। इसलिए त्र्यंबकेश्वर को त्रिअंबक यानी त्र्यंबक कहा जाता है। यहां भी कुंभ के मेले में पर्वणी काल में कुशावर्त तीर्थ में स्नान किया जाता है। कुशावर्त तीर्थ ये तीर्थ है जहां गंगा जी दूसरी बार प्रकट होती है। गोदावरी गंगा का ही रूप है। ब्रह्मगिरी पर्वत पर सबसे ऊंचाई पे गोदावरी का मूल उगम है। वहां से गोदावरी जी अदृश्य होकर कुशावर्त तीर्थ में प्रकट होती है। इसीलिए कुशावर्त तीर्थ में पर्वणी स्नान किया जाता है। गोदावरी जी की प्रकट होने की कथा भी बहुत ही रोचक है। उस वक्त नासिक के त्र्यंबकेश्वर में महर्षि गौतम जी का आश्रम था और उनकी पत्नी अहिल्या। ये दोनों भी बहुत ही सुख समाधान से वहां रहते थे। त्र्यंबकेश्वर में महर्षि गौतम जी को बहुत ज़्यादा मान सम्मान मिलता था और उनकी सारी पंचक्रोशी में बहुत ही मान्यता थी। लोग उन्हें पूजते थे, उनका सम्मान करते थे। इससे त्र्यंबकेश्वर और नासिक के ब्राह्मण समाज में गौतम ऋषि की तरफ तिरस्कार बढ़ता गया। इस तिरस्कार के चलते सारे ब्राह्मणों ने कपट करके गौतम जी को पाप में डालने का प्रयास किया। इसलिए सारे ब्राह्मणों ने मिलकर गणपति जी का आवाहन किया, उनकी पूजा की। और जब गणपति जी सामने आए तो गणेश जी से प्रार्थना करके उन्होंने गणेश जी को गाय का रूप लेने पर मजबूर किया। गौतम ऋषि के घर पे बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा था। उस यज्ञ में गणेश जी दर्भ की गाय के रूप में प्रकट हुए और जब यज्ञ में दर्भ से समिधा डालने का काम करते हुए जब गौतम ऋषि का दर्भ उस गाय को लगा तो वो गाय मृत्युमुखी हो गई। गाय की मौत होने की वजह से गौतम ऋषि को गोहत्या का पातक लगा और ये गोहत्या का पातक लगने की वजह से गौतम ऋषि पूरे ब्राह्मण समाज से बाहर हो गए। उन्हें बहिष्कृत किया गया। गौतम ऋषि ने सारे ब्राह्मणों से पूछा कि इस पातक से छूटने का कोई तो उपाय होगा, वो मैं करने के लिए तैयार हूं। तो सारे ब्राह्मणों ने कहा, जैसे भागीरथ ने अपने पूर्वजों को नरकवास से बचाने के लिए गंगा जी को शिव जी से मांगकर धरती पर लाया था, उसी प्रकार शिव जी से प्रार्थना करके गंगा जी को नासिक में ले आइए। तो गौतम ऋषि बहुत घोर तपश्चर्या के लिए बैठे। उन्होंने शिव जी की बहुत ही घोर तपस्या की और उस तपस्या से शिव जी प्रसन्न होकर उनके सामने आए। गौतम ऋषि की इच्छा जानकर ब्रह्मगिरी पर्वत पर शिव जी ने अपनी जटाओं का थोड़ा भाग पटका और उन जटाओं में से गंगा जी की एक धारा ब्रह्मगिरी पर्वत पर निकली। इस प्रकार गोदावरी देवी का जन्म हुआ। गोदावरी नदी में कुशावर्त तीर्थ के बाद
राम कुंड, लक्ष्मण कुंड, सीता कुंड, इस तरह के और भी तीर्थ हैं। तपोवन परिसर में राम जी ने तप किया था, सीता जी और लक्ष्मण ने भी उनके साथ तपश्चर्या की थी, इसलिए उस जगह को तपोवन कहा जाता है। इस स्थान का बहुत महत्व है। यहाँ आज भी कई साधु संत रहते हैं। कई अखाड़ों के कपालिक, अघोरी और नागा साधु यहाँ रहते हैं। नासिक में शिवजी का और एक मंदिर है जिसे नारो शंकर कहा जाता है। ये नारो शंकर मंदिर पेशवे काल में बहुत प्रसिद्ध था। इस नारो शंकर मंदिर में एक बहुत बड़ी घंटा थी। जब गोदावरी नदी को बाढ़ आती थी और वो बाढ़ इस घंटा तक पहुंचती थी, तब ये घंटा बजाई जाती थी। और ये इतनी बड़ी थी कि इसकी आवाज़ से पूरे नासिक में ये पता लगता था कि गंगा या गोदावरी नदी बहुत ज़्यादा गुस्सा है और बहुत तीव्र गति से बाढ़ आई हुई है। इससे सारे लोग समझ जाते थे और घरों से दूर हो जाते थे। लेकिन नारो शंकर मंदिर की एक और खासियत थी कि इस मंदिर में शिवजी के आगे जो कछुआ था, उस कछुए का महत्व था। वो कछुआ निकाला जा सकता था और जो आदमी उस कछुए को उठाकर उसके नीचे की आकृति देखेगा, उसे अपना अगला जन्म उस कछुए के नीचे की आकृति में दिखता था। इस प्रकार बहुत से लोगों ने उस कछुए का उपयोग करके अपना अगला जन्म जानने की कोशिशें की। वो कछुआ उठाया जाता, उसके नीचे मिट्टी पर आकृति बनती थी जो कि उसकी अगले जन्म की योनि थी। कोई कौवा, कोई कुत्ता, कोई भेड़, कोई हिरन, कोई इंसान, इस तरह की योनियों में अगले जन्म में आने वाले हैं, इसकी जानकारी मिलती थी। मुगल शासन में यहाँ का जो शासक था, उसने भी ये जानने की कोशिश की उसका अगला जन्म कौन सा है। वो नारोशंकर मंदिर में आया, उसने कछुआ उठाया और कछुए के नीचे उसे सूअर का चित्र दिखा। मुस्लिम धर्म की मान्यता के अनुसार सूअर बहुत ही निषिद्ध प्राणी है, इसीलिए उस मुगल शासक ने नारोशंकर मंदिर को पूरी तरह से उद्ध्वस्त कर दिया। वो घंटा भी चुराई गई और आज नारोशंकर महादेव का मंदिर एक भग्नावशेष बन के रह गया है। अगले वीडियोस में साधुओं के अनेक प्रकार, जैसे नागा साधु, कपालिक साधु, अघोर साधु, इनकी जानकारी दी जाएगी। ये जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करिए।